हेलो एंड वेलकम टू अपने वाले कोडर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं TCS NQT 2026 के बारे में कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, आप कैसे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस प्रोफाइल के लिए कितना पैसा मिलने वाला है, इसका पैकेज क्या होने वाला है, आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आप कोडिंग की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं। वो सारे रिसोर्सेज आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा अगर आप TCS NQT के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप बताया जाएगा और आपको ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप पढ़कर इजीली TCS NQT को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि हमने ऐसी प्लेलिस्ट बना रखी है कोडिंग की जिसमें हमने प्रीवियस 5 साल के TCS NQT के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं और सारे वो पैटर्न्स क्रैक कर रखे हैं जो TCS NQT के कोडिंग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अगर आप TCS डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आप इस वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि TCS NQT की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है और एग्जाम डेट क्या है। वैसे तो TCS NQT की जो अप्लाई डेट है वो आपको यहाँ पे 8 मार्च दी गई है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डेट में अपग्रेड देखने को मिलते हैं क्योंकि चेंजेस हो गए हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो अपने 18 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और आप रजिस्ट्रेशन 20 मार्च तक कर सकते हैं। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, आप रजिस्ट्रेशन जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। आप जितने जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो प्रेफर्ड लोकेशन सेंटर है आपको वो मिले। एंड आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो 10th मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और ये अलग अलग डेट पे अलग अलग लोकेशंस पे होने वाली हैं। तो वो अभी डेट आई नहीं है कि स्पेसिफिक लोकेशन पे कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब अपन देखते हैं कि किस प्रोफाइल के लिए कितना पैसा TCS देने वाला है। तो TCS इस प्रोग्राम के थ्रू 3 प्रोफाइल के लिए हायरिंग करती है। एक होती है TCS निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। अगर अपन देखें तो ऑपर कैटेगरी में जो निंजा प्रोफाइल होती है ना, उसका जो पैकेज होता है वो होता है 3.36 LPA और डिजिटल प्रोफाइल का होता है, अगर आप यूजी कैंडिडेट हैं तो आपको 7.09 LPA से 7.30 LPA तक का मिलता है। लेकिन अगर आप यूजी कैंडिडेट हैं यानी कि आपने अंडर ग्रेजुएशन कर रखा है या अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो अगर आप प्राइम के लिए सिलेक्ट होते हैं तो प्राइम का जो पैकेज होता है वो होता है 9.0 LPA से 9.30 LPA। ठीक है, तो ये होता है अपना यूजी अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन की है। ठीक है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपकी डिजिटल प्रोफाइल का जो पैकेज होता है वो होता है 7.39 LPA और आपका जो पैकेज जाता है वो जाता है 7.60 LPA तक का। और अगर आपने प्राइम को टारगेट किया, अगर आप प्राइम के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो पैकेज होता है वो होता है 11.5 LPA से लेकर 11.80 LPA तक। ठीक है, तो ये हो गया अपना 0 से 1 ईयर का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, अगर 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपने और अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको प्राइम का पैकेज ये होने वाला है और डिजिटल का पैकेज ये होने वाला है। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 0 से लेके 1 ईयर का है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आपका प्राइम का पैकेज ये होने वाला है और डिजिटल का पैकेज ये होने वाला है। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से 2 साल का है, अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अंडर ग्रेजुएशन या कि आपने बीटेक कर रखा है, अंडर ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आती है तो आपका प्राइम का पैकेज होगा वो ये रहने वाला है और डिजिटल का पैकेज है वो ये रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप पीजी आपने कर रखा है और आपका एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का है तो आपका डिजिटल का पैकेज ये रहेगा। ठीक है, 7.80 से स्टार्ट होगा और 8 LP तक जाएगा आपका डिजिटल का पैकेज, अगर आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। और अगर आप प्राइम के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपका 12 से लेकर 12.5 तक का 12.5 लाख तक का पैकेज होता है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये तो हुआ भैया अपना कि अपन ने बात कर लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस कैटेगरी में कितना पैसा मिलने वाला है, एग्जाम डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन की एंड डेट क्या है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अपन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन के लिए देखो तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप एक पोर्टल है TCS का, वहां पे जाना है। अब वहां पे आप जाओगे तो आपको दो सिनेरियो देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेगा रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा आपको, एक आएगा लॉगिन करने का ऑप्शन। अगर आपका ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड है यानी कि आपकी CTDT ID
पहले से बनी हुई है, तो आप उस रेफरेंस आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, या अपनी ईमेल आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। आपको करना है, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपने ईमेल आईडी एंटर करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, आप वो एंटर करेंगे, तो आप सीधे नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर एक सिनेरियो ऐसा आता है कि आपका अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेक्स्ट पोर्टल पे, तो आप क्या है, एक न्यू यूजर कैटेगरी में आते हैं। देन आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, आपको कैटेगरी में आईटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना और अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपको अपनी स्किल्स भरनी है, 3 आपको प्रेफर्ड लोकेशन भरनी है जो कि आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं, और उन 3 लोकेशंस में से आपको कोई एक लोकेशन मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो अपनी फर्स्ट प्रेफर्ड लोकेशन होती है वही मिलती है, लेकिन अगर उस लोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब कि उस लोकेशन पर पहले से ही फुल हो चुके हैं जितने भी सीट थी, तो आपको सेकंड प्रेफर्ड लोकेशन मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप जैसे ही कंफर्म करोगे तो आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन में अप्लाई फॉर द ड्राइव आएगा। ठीक है, तो आप वहां पे ये भी देख लें, अगर आपका अप्लाई फॉर द ड्राइव नहीं आ रहा है तो आप थोड़ी देर वेट करें, कभी कभी क्या होता है कुछ टाइम लेता है अपडेट होने के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भैया अपन ने देख लिया जो जो आपने बताया था। ठीक है, अभी अपन ने क्या क्या देख लिया, अभी अपन ने देख लिया इसकी एग्जाम डेट्स क्या होने वाली है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इसके पैकेज क्या होने वाले हैं, और अपन ने एप्लीकेशन प्रोसेस देख ली। अब अपन देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। टीसीएस एनक्यूटी में 2 राउंड होते हैं, मतलब कि आपका एग्जाम एक ही होने वाला है, आपका जो एग्जाम होगा वो वन गो में होगा, मतलब कि एक ही एग्जाम होगा, बट उसमें 2 सेक्शन होती हैं। एक होता है आपका फाउंडेशन सेक्शन और एक होता है आपका एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन में क्या होते हैं, आपके 65 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 75 मिनट्स मिलते हैं इसके लिए, और 3 सेक्शन होने वाले होते हैं। ठीक है, 3 सेक्शन कौन से होंगे, एक एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा आपका, एक रीजनिंग का हो रहा है, एक इंग्लिश का सेक्शन होगा। ठीक है, और जो अपना एडवांस सेक्शन होता है उसमें 15 से 16 एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं जो एडवांस एप्टीट्यूड और एडवांस रीजनिंग के होते हैं, और आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन एक सेक्शन में सॉल्व करने होते हैं, और इस सेक्शन का जो अलॉटेड टाइम होता है वो होता है 115 मिनट्स। अब अपन देखिए जो फाउंडेशन सेक्शन है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 3 सेक्शन है और कितना टाइम मिलता है हर एक सेक्शन के लिए। तो अगर अपन देखें फाउंडेशन सेक्शन में, तो फाउंडेशन सेक्शन में अपना एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, और वर्बल यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये 3 राउंड होते हैं, आप जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो अपन ने लास्ट स्लाइड पे देखा था, 65 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 75 मिनट्स का टाइम मिलता है। ठीक है, और 3 सेक्शन है और तीनों मैंडेटरी सेक्शन, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता नहीं है। इन केस वो आंसर करेक्ट हो गया तो आपका एक पॉजिटिव मार्क्स तो होगा, आपको एक नंबर तो मिलेगा उसका, लेकिन अगर वो गलत होता है तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। तो आपने जो फाउंडेशन सेक्शन क्लियर कर लिया तो आप निंजा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो निंजा प्रोफाइल का इंटरव्यू होता है उस प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल रहते हैं, और जिसका जो पैकेज होता है वो होता है 3.36 LPA। आई डोंट नो टीसीएस इस बार इस पैकेज के लिए हायर कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि अपन ने पोर्टल पे देखा था वहां पर सिर्फ 2 ही प्रोफाइल मेंशन थी, एक थी डिजिटल और एक थी प्राइम। तो हो सकता है इस बार निंजा प्रोफाइल के लिए हायरिंग नहीं हो रही हो, मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस हर बार करती है, तो इस बार भी निंजा प्रोफाइल के लिए भी हायरिंग होने वाली है। अब अपन देखते हैं एडवांस सेक्शन का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बाद अपन देखेंगे आप प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं। तो अपना जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में होता है, जैसे मैंने डिस्कस किया था, फाउंडेशन सेक्शन, एडवांस सेक्शन। तो एडवांस सेक्शन में क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं। एक में क्या होता है एप्टीट्यूड, एडवांस एप्टीट्यूड और एडवांस रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और सेकंड सेक्शन होता है उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं कोडिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 14 क्वेश्चन और या 16 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एमसीक्यूज होते हैं, और 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। आपको जो अलॉटेड टाइम होता है वो होता है कितना, 115 मिनट्स होता है, और दोनों सेक्शन मैंडेटरी होते हैं, आपको करने ही होते हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, 60% आपने एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करेक्ट कर दिए और एक आपने कोडिंग क्वेश्चन कर दिया, तो आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होते हैं, यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो डिजिटल प्रोफाइल के लिए होगा। और अगर आपने 60% एमसीक्यूज अपने करेक्ट कर दिए हैं एडवांस सेक्शन के, और दोनों क्वेश्चन 80% कर दिए हैं, तो आप किस प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो गए, प्राइम प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो गए।
ठीक है। तो प्राइम प्रोफाइल का आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप यूजी कैंडिडेट हैं तो जैसे अपन ने डिस्कस किया तो उसके अकॉर्डिंग पैकेज मिलने वाला है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका जो पैकेज होने वाला है वो अबव 12 LP होगा। अब अपन देखते हैं कि आप टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और कोडिंग की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। और कोडिंग जो कि टीसीएस एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने प्लेलिस्ट बनाई है वो आपने कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए आपको अपने वाले कोडर्स प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। अपने वाले कोडर्स प्लेटफॉर्म पर आपको यहाँ पे ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं अगर आप कुछ डेली अपडेट्स चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि टेक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस प्रोफाइल के लिए ज़्यादा जॉब हायरिंग हो रही है, किस प्रोफाइल में आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, तो वो सब रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे आप सारे कंपनीज का आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे टीसीएस का भी आपको वेब डेवलपमेंट के सारे मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पे आना है और मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पर टॉपिक सिलेक्ट करना है एप्टीट्यूड। आप जैसे ही यहाँ पे एप्टीट्यूड सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये टीसीएस का एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपको यहाँ पे टीसीएस के और भी एप्टीट्यूड टेस्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे जो कि अभी हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है। तो आपको 1 से 2 दिन में एप्टीट्यूड के टेस्ट यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही टीसीएस का एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपको डिलॉयट का एप्टीट्यूड, आईबीएम के एप्टीट्यूड टेस्ट मिल जाएंगे अभी यहाँ पर। और कोडिंग प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक या फिर कंपनी पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंपनी पे सिलेक्ट करेंगे आपको टीसीएस का फिल्टर लगाना है और यहाँ पे आपको टीसीएस एनक्यूटी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि 2024 का टीसीएस एनक्यूटी के क्वेश्चन भी यहाँ पे हैं। और भी हमारी टीम यहाँ पे लिस्ट कर रही है 2024 सिप 2 का है यहाँ पे। तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको कोडिंग प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो कोडिंग प्रिपरेशन के लिए आप अपने वाले कोडर्स की ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के सारे कोडिंग क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको एक 3 घंटे का वीडियो भी देखने को मिलेगा। ये वीडियो जिसमें हमने पूरे 5 साल के प्रीवियस 5 साल के टीसीएस एनक्यूटी के क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आप ये 3 घंटे का वीडियो भी देख लेते हैं तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आप डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल टारगेट कर रहे हैं, एक हायर पैकेज चाहते हैं टीसीएस में, तो आपको ये प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करनी चाहिए। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का टीसीएस की ऑफिशियल जो टीसीएस एनक्यूटी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अपने वाले कोडर्स प्लेटफॉर्म का लिंक भी दिया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप टीसीएस के एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं, कोडिंग टेस्ट दे सकते हैं और प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।